सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आईं। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार, कहा फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर हैं, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्हें यकीन है मौलाना फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। उन्होंने जो कल इस्तीफ़े वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है। रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़े, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाए। उन्होंने कायल किया आपको इस्तीफे पर नजरसानी के लिए कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा ना। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर दी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार, कहा जिसने उन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने इसे कायल कर लिया। हुकूमती वफ्द राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। राना सना ने कहा कि अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, कोशिश है कि उनकी नाराज़गी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। असद कैसर ने कहा कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस एजेंडा पर रखेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास शुरू, अख्तर मेंगल शरीक होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की जल्द मंजूरी दे देगा। दोस्त ममालिक से रोल ओवर के बारे में IMF मुतमईन है। UAE बैंक और एक ग्लोबल बैंक से कमर्शियल कर्ज पर बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पूरी कोशिश है कि कमर्शियल बैंक से कमिटमेंट जल्द हासिल कर लें। ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फिन के लिए, और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है। ये जो इस तरह की खबरें चल रही हैं, और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है। ये जो सोलर प्रोग्राम है, ये जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मंसूबों में नहीं होगी। कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। पंजाब हुकूमत बिजली के बिलों पर 2 माह की टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दे रही है। IMF का अगर कोई एतराज़ है भी तो विफाक ने हमें नहीं बताया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पंजाब में सोलर प्रोग्राम जारी रहेगा। IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सोलर प्रोग्राम और बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए अवामी मनसूबों से कटौती नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा, वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा। कहा अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहे जाने से पहले अपनी अक्सरियत साबित करें। कहा 4 इजलास मुलतवी हो चुके, वज़ीर आला खुद अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। सवाल उठाया कि वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, अगर कोई करप्ट या नाअहल है तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही।
शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बारा कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आज फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत की मुखालिफत की गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग भी की। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पेशावर ने दावा किया कि पुलिस की पुरअमन मुजाहिरीन पर शेलिंग से 25 बल्दियाती नुमाइंदे जख्मी हुए। असम्बली के बाहर ही बैठकर मुश्तरका लायहा अमल बनाने का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदे इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे थे। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमा खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं। उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और ख़ानदान के लिए सेहत की मुफ्त सहूलियात का भी ऐलान किया। मुहिबुल्लाह ने कहा कि कभी सोचा न था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में सवार ख़ानदान की जानें बचा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का एतराफ़ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned, that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the Minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो जरदारी का सवाल। आजम नज़ीर तारण ने जवाब में कहा कि बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। आसिफा भुट्टो जरदारी बोली उनके हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2-3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है। आजम नज़ीर बोले कि 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है।
अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, समीला ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक लबैक पाकिस्तान समेत 10 जमातों ने नाम इंतखाबात में 5% खवातीन को इंतखाबी टिकट नहीं दिए। औरत फाउंडेशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमातें जितने टिकट देंगी उसमें 5% खवातीन शामिल हों। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर खवातीन को 5% कोटा ना दिया जाए तो सियासी जमात की पार्टी रजिस्ट्रेशन मुतासिर होगी। औरत फाउंडेशन के नुमाइंदे ने कहा चाहते हैं खवातीन को 5% टिकट कानून के मुताबिक दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा आप हुकूमत को कानून साजी की दरख्वास्त करें कि 5% कोटा ना देना काबिल सज़ा जुर्म बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खवातीन को शामिल न करने पर नून लीगी खातून MPA सोबिया शाहिद तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गईं। कहा खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे रही हैं। खवातीन तमाम मामलात में यकसा मौक़े और नुमाइंदगी की मुस्तहिक हैं। थर में बारिश से खुश तालाब भर गए। टंडो मोहम्मद खान, सजावल, ठट्टा, गोलाची और बदीन के साहिली इलाकों में भी बारिश। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। कई मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वज़ीर बल्दियात की 24 घंटे में पानी की निकास की हिदायत। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरिया सिंध में पानी के खराज के बाद मंछर झील में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही के बाद लोग अपनी मददात के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ। हब नदी का मुतबादिल रास्ता अब तक ज़ेर-ए-आब। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियां फैलने लगीं। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राबता सड़कें 6 दिन बाद भी बंद। PDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक कोई हुकूमती इमदाद न पहुँच सकी। कराची में बारिशों से सड़कें खराब हुई। सड़कें खराब होने से ट्रैफिक सुस्त हुआ। सुस्त चलती ट्रैफिक में जराइम की वारदातें बढ़ गई। एडिशनल IG जावेद ओडो का तज्जिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब में कहा कि पुलिस की तवज्जो स्ट्रीट क्राइम कम करने पर है। सेफ सिटी के तहत 12,000 कैमरे 2 साल में लगेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4500 कैमरे लग चुके हैं। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहां से लाऊं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे जहीर की तलाश में मगन। मां ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा जहीर भी भूख के बायस ही घर से निकला। कराची की मकामी अदालत ने कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के शौहर की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा की जमानत दरख्वास्त जमानत पर वकील सरकार, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 6 सितंबर तक जवाब तलब। मुलजिमा के वकील ने कहा कि मुलजिमा जहनी मरीज़ा और 2005 से ज़ेर इलाज है। हो सकता है उस पर जहनी अमराज की दवाओं का केमिकल असर हो। मुकदमे की दफात में दियत की गुंजाइश मौजूद है। मुलजिमा को जमानत दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का आज़म। सूबाई काबीना के इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पैदर पे वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों समेत 55 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का मुतालबा। कहा एक कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में लोगों से बातचीत करे। वफाकी हुकूमत बात नहीं करना चाहती, बात नहीं करेंगे तो वफाक कैसे चलेगा। वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी और MQM खुदारा होश के नाखुन लें। उमर अयूब ने कहा सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को खुदारा हल्का ना लें, वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानी के लिए तमाम मसालिक के उलमाए कराम से मुशावरत का कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में कई बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें फैलाई जाती हैं। डिजिटल मीडिया से कमज़ोर तबके को टारगेट किया जाता है। इस्लामाबाद में डिजिटल सहाफ़त की तकरीब से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दरख्तों की कटाई में मुलविस मुलाजमीन और अफसरान को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। महकमे जंगलात का जंगलात को बचाने के बजाय चाय पानी का काम रह गया है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमे जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ख़वातीन को इस्लाम के अता करदा हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। ख़वातीन को विरासत में हक दिया जाए, बाइज़्ज़त और महफूज ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए। आलमी यौम हिजाब के मौके पर एक बार में हाफिज़ नईम ने कहा कि कारोकारी और कुरान से शादी समेत तमाम जाहिलाना रसूमात ख़त्म की जाएँ। आलमी यौम हिजाब की मुनासबत से लाहौर, कराची और दीगर शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद के करीब तरनौल में बारिश के पानी की वजह से बनने वाली दलदल में 3 बच्चे धंस कर जाम बहक। इलाके में निकासियाब न होने के बायस बारिशों का पानी जमा था। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक बच्चे कागज उठाने के लिए कूड़े करकट के ढेर पर गए, जहां इलाका दलदल बना हुआ था। मस्तूंग में मकामी सहाफ़ी निसार अहमद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा है निसार अहमद को कबायली रंजिश पर कत्ल किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट एरबोन पाकिस्तानियों की सकाफत और मेहमान नवाजी से मुतासर। कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तालीम और कारोबार के मौके बढ़ाने के लिए ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। कहा, अमरीका कायद-ए-आज़म के मुत्तहद जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन की हिमायत करता है। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। ख़वातीन में शरह 54% दिखाई दी। इसके बरक्स अलहदा रहने को 45% ख़वातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने इसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। फ्रांस के बाद जनूबी कोरिया में भी सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। जनूबी कोरिया में टेलीग्राम पर काबिल एतराज़ और डीप फेक पर मबनी फहश मवाद की मौजूदगी की तहकीकात की जा रही हैं। जनूबी कोरिया में तहकीकात का आगाज़ होने के बाद टेलीग्राम ने फहश मवाद को रोकने में नाकामी पर जनूबी कोरिया से मुआज़रत कर ली। फ्रांस ने गुज़श्ता माह टेलीग्राम के बानी पॉल देरफ को पेरिस से गिरफ्तार किया था। पॉल देरफ ने के खिलाफ टेलीग्राम पर बच्चों की जिनसी तस्वीर फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया गया।
बांग्लादेशी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट अरकान कराची से दुबई और कतर रवाना। कत्ल के मुकदमे में मतलूब शकीब अल हसन कराची से दुबई चले गए। ज़राए का कहना है शकीब उल हसन की बांग्लादेश वापसी का फैसला निगरान हुकूमत करेगी। शकीब के खिलाफ 22 अगस्त को ढाका में नौजवान के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज हुआ था। रोमानवी फिल्मों के मकबूल हीरो 4 दहाइयों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले ऋषि कपूर को सालगिरह पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।